यहाँ पे जो पिकनिक स्पॉट बनाया है इको टूरिज़्म के लिए, ये बहुत ज़रूरी है यहाँ की जनता के लिए भी, ताकि जो भी सर ने बताया है उसी हिसाब से देखा जाए तो मन की शांति भी ज़रूरी होती है, परिवार के साथ समय बिताना भी ज़रूरी होता है, इसलिए बहुत ज़रूरी है। और यहाँ जो ये बना है पिकनिक स्पॉट, इसके लिए पूरे क्षेत्र में विकास होगा आने वाले समय में। जैसे यहाँ जितने टूरिस्ट आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा यहाँ के लिए। मेंटेनेंस के बारे में क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे सर आप? मेंटेनेंस, रोड के मेंटेनेंस या यहाँ के? हाँ नहीं, मेन क्लीननेस तो ज़रूरी है, वो मैं सभी से आग्रह करना चाहूँगा जो भी यहाँ पे आएँ वे इस चीज़ को मेंटेन रखें, और साफ़ सुथरा रहेगा पिकनिक स्पॉट तो अच्छा रहेगा, सभी के लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि जो भी आएगा एक दिन करके चला जाएगा उसे ख़राब, तो जो अगले दिन आने वाला रहेगा उसके लिए थोड़ी समस्या पड़ेगी। इसलिए हम सभी को मिलकर, और मोदी जी ने भी स्वच्छ भारत अभियान चलाया हुआ है, सभी उसमें सहयोग भी कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं, तो सभी को करना चाहिए इस चीज़ के लिए। धन्यवाद। जगह बहुत सुंदर है मनाली। हम पहले बार आ रहा है भूटान से, और इधर से हम लोग का बॉर्डर का दोस्त लोग ने बुलाया है, तो जब इधर आके देखा तो सुंदर जगह है। तो ऐसे इको फ्रेंडली पार्क बहुत कम होता है हम लोग का अभी ये नया ज़माना में। और हम लोग का इधर का दादगरी चिरंग डिस्ट्रिक्ट का आदमी लोग बहुत ऐसे देखने से तो बहुत काम किया हुआ है इधर में। और एक पिकनिक स्पॉट तो होना चाहिए, क्योंकि आदमी लोग सोशल कॉज के लिए और पीस ऑफ माइंड के लिए और फैमिली वगैरह सब जगह से आके इधर उन लोग का कुछ खुशी मनाने के लिए एक जगह जैसे हमारा तरफ से वही देख रहे जी। और अभी ये पार्क से बहुत बेनिफिट होगा। अभी आप लोग ज़रूर मालूम है कि कोकराझार से लेके बोंगेगोंग गुवाहाटी तक, और मेघालय से भी आदमी लोग बहुत आएगा इधर में, बोंगेगोंग से आएगा। और हम लोग का भूटान गेलीफू और माइंडफुलनेस सिटी बोलता है, उधर से भी हम लोग का आदमी लोग इधर आके बहुत सेलिब्रेट करेगा। और हम लोग का और रिलेशनशिप बोलता है, वो संपर्क है ना, अभी बॉर्डर का रिलेशनशिप अभी ऊंचे बहुत हाई लेवल में जाना चाहिए। और अभी पहले 1947 से ऊपर आप लोग जब इंडिपेंडेंस मिल गया, उस समय से हम लोग का वो जो संपर्क है, हम लोग का बायलैटरल रिलेशनशिप है, बहुत मजबूत है। आगे से भी अभी बहुत मजबूत जाने का मौका बहुत है। अभी एक ये जगह ही है कि हम लोग सब साथ ले सकता है। हम लोग का ट्रेड रिलेशनशिप बोलता है, हम लोग का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बोलता है, वो सब वी हैव टू टेक इट टू नेक्स्ट लेवल। सो हम लोग बहुत खुश है आज ये ओपनिंग में इधर वी आर पार्ट ऑफ दिस। हम लोग एक मौका मिल गया to be part of this great occasion, I would say, and let's see that this park really grows well. ये पार्क जब ऊपर जाएगा तो सब खुशी मनाना पड़ेगा। अभी बहुत कुछ और करना पड़ेगा, जैसे लग रहा है नदी बहुत सामने है, और उस तरफ में हम लोग का भूटान है, इस तरफ में इंडिया दादगरी में है। तो सब मिलजुल करके और एक बड़ा भाई और छोटा भाई जैसे हम लोग को संबंध और रिश्ता आगे ले जाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता है आप सबको, शुक्रगुजार है। हम लोग का ये आप लोग का भूटान और इंडिया का रोड कम्युनिकेशन थोड़ा प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट को कुछ बोलना चाहेंगे, इंडिया गवर्नमेंट को, मोदी जी को? हमने सुन रहा है कि कुछ वो ब्लैक टॉप करने का प्लान आ रहा है, तो हम लोग खुशी है, क्योंकि ये जो रास्ता है वो रास्ता हम लोग का एक लाइफलाइन जैसे है। सिर्फ गेलीफू का नहीं, आप लोग का इधर दादगरी और चिरांग डिस्ट्रिक्ट का वो एक मेन हाईवे है जी, और फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट और प्रगति बोलता है ना, उसके लिए। तो वो ये रोड तो ज़रूर बनना चाहिए। हम सब का तरफ से, भूटान का, गेलीफू का तरफ से और दादगरी का, हम लोग का दोस्त लोग का तरफ से, सब का तरफ से, हम लोग का स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट को हम लोग का तरफ से विनती है कि अभी ये रोड तो बहुत अच्छा बनाना पड़ेगा। बहुत साल हो गया ऐसे छोड़ के,
हम लोग कभी कभी थोड़ा थोड़ा करता है, और आप लोग का तरफ से भी करता है, भूटान का तरफ से भी। जब बहुत खलता होता है रोड, नो द कंडीशंस आर, व्हेन द कंडीशंस आर टू बैड, वी हैपन टू समटाइम मेंटेन द रोड एज वेल। कल परसों भी एक हम लोग का प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर, उसका बड़ा सा सामान आने वाला था, तो रोड थोड़ा ठीक नहीं था, तो उस टाइम में वो अपने आप बना के अभी थोड़ा अच्छे हो गया है। आप लोग का तरफ से भी बनाता है, अभी मिलजुल करके बनाना पड़ेगा, मगर थोड़ा परमानेंट करके और रोड बनाने का वक्त बहुत अभी आ गया, जिससे हमारा तरफ से वही सोच रही थी। और हम लोग ये सुन रहे हैं आप लोग का गेलेम्फू मेगा सिटी होने और है, कब तक हो जाएगा, कैसे चेंज होगा ये होने से? अभी गेलेम्फू का माइंडफुलनेस सिटी बोल के आप लोग सुना होगा, वो माइंडफुलनेस सिटी तो सिर्फ गेलेम्फू का नहीं है, और हम लोग का देश के लिए, हम लोग का पड़ोसी के लिए, और उसमें सब इन्वायरमेंट के ऊपर हो जाएगा, सब वो नेचर के ऊपर हो जाएगा जी। नेचर बोलते हैं ना, प्रकृति बोलते हैं ना आप लोग, प्रकृति बोलता है, और इन्वायरमेंट के ऊपर होगा, और स्पिरिचुअलिज्म के ऊपर हो जाएगा, और वजन सिटी बोल के आप लोग ने ज़रूर सुना होगा, उसके ऊपर हो जाएगा। हम लोग का ऊपर में ड्रग्स फ्री हो जाएगा, क्राइम फ्री, और वो अभी स्मोक फ्री कार्स वगैरह ज़रूर 4-5 साल के पीछे ऐसे होगा जी। और हम लोग का ऊपर जब माइंडफुलनेस सिटी आएगा तो बेनिफिट बोलता है ना, फ़ायदेमंद ज़रूर हम लोग का पड़ोस होगा जी। अब पड़ोस देश हो गया, अब इंडिया हो गया, दादगिरी, बंगईगांव, कोकराझार, गुवाहाटी, सब उधर सिटी कितना है, सब फ़ायदा उन लोग को मिल जाएगा जी। क्योंकि हम लोग का सिटी बनाएगा तो सामान सब ये रास्ते से चलना पड़ेगा, इधर का इकोनॉमी बहुत अच्छा ही हो जाएगा, और हम लोग का ट्रेड फैसिलिटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए जी।